हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। जैसे आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर अभी भी कंटिन्यू है और ये दोनों कंट्री किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंची नहीं है अभी तक। और ये वॉर कितने दिन तक आगे चलेगा किसी को भी आइडिया नहीं है। तो इन दिनों जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं वो काफ़ी परेशान हैं और कन्फ्यूज भी हैं कि वो या तो सोच रहे हैं कि ट्रांसफ़र ले लें दूसरे कंट्री में, या मैं वहीं वापस जाके उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। तो मैं इस वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करूंगा और FAQ के थ्रू NMC ने पब्लिश करी 18 अगस्त को, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कुछ मेन पॉइंट्स, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि कितना मतलब वहां जाना कितना सेफ है, क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी आपको। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो पहला पॉइंट है कि कौन से बच्चे हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर आते हैं। जो बच्चे जिनकी स्टडी 18 नवंबर 2021 से पहले क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है वो इसके अंदर आते हैं, और जो FMG 2021 के रेगुलेशन के अंदर आने वाले वो बच्चे हैं जो 18 नवंबर 2021 के बाद में जिनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। और इसमें इन्होंने ये भी मेंशन करा है डेट ऑफ इन्विटेशन लेटर, डेट ऑफ एडमिशन फॉर्म, ये सब कंसीडर नहीं किया जाएगा अंटिल आपके क्लासेज स्टार्ट 18 नवंबर के बाद में हुआ है, तो ही आपको मतलब कि उसमें आएंगे FMG रेगुलेशन 2021 के। अगर 18 नवंबर 2021 से पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो FMG के अंदर आप नहीं आएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर ही आएंगे। तो अगला पॉइंट आता है कि जो बच्चे यूक्रेन में थे वो ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे थे, तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 के अंदर आते हैं वो उनके लिए ट्रांसफ़र वैलिड है, और जो स्क्रीन टेस्ट के अंदर नहीं आते हैं, जो FMG रेगुलेशन 2021 के अंदर आते हैं, उनकी कंडीशन ये है कि उनकी सारी 54 मंथ की कोर्स उसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और उनका जो इंटर्नशिप है 12 मंथ का वो भी उसी सेम यूनिवर्सिटी से सेम कैंपस के अंदर होना चाहिए, तो ही उनकी डिग्री वैलिड है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनके लिए ट्रांसफ़र नोट अलाउड है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बात चल रही थी कि इंडिया में इनकी जो यूक्रेन में पढ़ते थे उनकी सीट इंडिया में मिलेगी, इंडियन कॉलेज में मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने जो NMC ने डायरेक्ट मना कर दिया है नो लिख के कि उन्हें ये सीट नहीं मिलेगी। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको सीट मिल जाता तो जो भी बच्चे नीट में प्रिपरेशन करके उतना मेहनत करके बैठे हैं उनके साथ तो ये नहीं होता ना कि उनके साथ जाती हो जाती, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो भी बच्चे 6th ईयर कोर्स, जैसे रशिया में 6th ईयर का कोर्स होता है और किर्गिस्तान में 5 ईयर का कोर्स है, तो 6th ईयर से 5 ईयर वाले कोर्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा ईयर बच जाएगा, तो कौन से बच्चे हैं वो ले सकते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर आते हैं और वो इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज फुलफिल कर रही है, उनके जो मेन सब्जेक्ट जो इनके अंदर आते हैं तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट यही आता है कि जैसे आप बहुत सारे जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे थे तो उनकी यूनिवर्सिटी सोच रही थी कि मोबिलिटी प्रोग्राम चलाएं। तो मोबिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से टाई अप हो जाती है, आपको वहाँ रह के पढ़ना होता है और डिग्री आपकी उसी कॉलेज से मिलती है। तो अभी तक NMC ने इसे वैलिड नहीं करा है, आगे कर दे ये इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अभी तक इन्होंने कहा है कि मैं इसे कुछ प्रोग्राम को वैलिड नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है कि आप मोबिलिटी प्रोग्राम ले सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आपको सबको आइडिया ही होगा कि जैसे कौन कौन से जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन की किनकी वैलिड है, क्या क्या सब्जेक्ट उसके अंदर कंसीडर होगा, वो क्या मतलब क्राइटेरिया क्या है ऑनलाइन क्लास वैलिड होने की। तो गवर्नमेंट ने इस बात पे भी कहा है कि जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो थ्योरी आपको ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लासेज है, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो आपको वहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर या मतलब ऑथराइज हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, तो ही आपकी डिग्री वैलिड होगी, नहीं तो नहीं वैलिड होगी। चलो लास्ट में ये बात करते हैं कि आपको ट्रांसफ़र लेना चाहिए या वापस उसी यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आपके पास ट्रांसफ़र का ऑप्शन है तो ट्रांसफ़र ले ही लीजिए, चाहे आपके 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाए। आप मेंटल पीस और सेफ्टी में तो रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि फर्दर मैं वो वॉर वाली कंडीशन झेलूँगा। ये डर बहुत ज़्यादा, अगर आप डॉक्टर बनने आए हो, अगर आप स्टेट में पढ़ाई करते हो तो थोड़ा अलग माहौल होता है। लेकिन जो बच्चे और जिनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैं वापस वहीं भेज के पढ़ लूँ या पढ़ा लूँ, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अभी तक वॉर ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 18 या 20 दिन में ख़त्म भी हो जाता है, वॉर ख़त्म डिक्लेयर भी हो जाए, तो वॉर के टाइम में जो कंट्री फेस करती है प्रॉब्लम, उससे कई गुना ज़्यादा वॉर के बाद में उन्हें फेस करना होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें की प्राइसेस हाई कर जाती है, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर चीज़ मतलब कि ख़राब हो चुका होता है, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है।
और मैं बता दूं कि वहाँ के लोग जॉबलेस होते हैं, तो जो जहाँ जॉब कम होगी, जहाँ के लोग जॉबलेस होंगे, वहाँ क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि भूखमरी की हालत होती है। तो भूखमरी की हालत में तो क्राइम बढ़ ही जाता है, वॉर के बाद में हर कंट्री का ही। तो मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि जैसे वॉर के टाइम में इंडिया ने ना ही ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट करा, ना रशिया को कंडेम्ड करा, लेकिन जो हमारी कंट्री थी हमेशा से वायलेंस के अगेंस्ट थी। और मैं बता दूं कि हमने न्यूज़ में भी सुना था कि जब अपन इंडियन स्टूडेंट को वहाँ से एविक्यूएट कर रहे थे, तो पोलैंड बॉर्डर पे जो यूक्रेनियन पीपल थे हमारे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करा। ये तो न्यूज़ देखा ही होगा, सुना ही होगा आपने। तो शायद आपको वहाँ पे रेसिज्म फेस करना पड़ जाए। उसके बाद में मैं लास्ट में ये पॉइंट बताना चाहूँगा, जो बच्चे ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हैं या मतलब कि नए एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो मैं ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ की होनी चाहिए और 12 मंथ की इंटर्नशिप उसी कॉलेज से होना चाहिए, और आपका कोर्स फुल्ली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। इतना बस आपको ध्यान रखना है। लेकिन और यही वीडियो अगर आपको किसी ट्रांसफ़र रिलेटेड इंक्वायरीज़ हैं और आप अगर किसी को 4th ईयर या 5th ईयर में कहीं भी अगर किसी ईयर में ट्रांसफ़र लेना है, कितने सेमेस्टर के बाद में ट्रांसफ़र लेना है, अगर इस मामले में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।